हम तुम्हें चुनेंगे, तुम्हारे बाबा को नहीं बताएंगे कि तुम सीमा रेखा पार कर भानु जी के घर गए थे। समझे? जी, आज क्या मस्त फ्री का एंटरटेनमेंट हुआ ना। 25 सालों में हमने क्या क्या नहीं किया उसे बड़ा आदमी बनने से रोकने के लिए। उसकी सफलता के रास्ते में जितने रोड़े हो सकते थे सब अटकाए, लेकिन ये साला धीरे धीरे बड़ा आदमी बनता चला गया। लेकिन जीजी, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आज आपने काहे इस महादेव की लंका नहीं ढहाती। कितना अच्छा मौका था हमारे पास, इस महादेव को आशु के अफेयर के बारे में बताकर इसका घमंड तोड़ देना चाहिए था ना। हमने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि आज हमारा प्लान फेल हो जाता है। कैसे? जैसे ही महादेव को पता चलता कि उसने दी हुई कसम का मान रखने के लिए उसका बेटा देवदास बन गया, तो वो अपने संस्कारों का ढिंडोरा पीटना शुरू कर देता। यही कहता वो कि बाप की दी हुई कसम का मान रखने के लिए बेटे ने प्यार को कुर्बान कर दिया। छोड़ो, आज जो हुआ ना उससे हमें महादेव की लंका को गिराने का मौका मिल गया। आज हमारे सबसे बड़े बेटे ने ऐसी हरकत की है जिसको देखकर हम दंग रह गए हैं। सच बताएं, अगर अपनी आंखों से नहीं देखे होते ना तो कभी विश्वास नहीं करते कि आशीष ऐसी हरकत कर सकता है। हम जानते हैं कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है जो भानु जी जानते हैं, इसलिए वो इतनी खुश थे और हंस हंस के हमें चिढ़ा रही थी। जवानी सिर्फ दीवानी नहीं होती, एक बहुत बड़ी परेशानी होती, बड़ी कमीनी होती है ये जवानी माँ बाप के लिए। कि कमीनी जवानी एक बेटी को अपने माँ बाप से दूर एक परिवार को तोड़कर नौकर का हाथ पकड़कर रात में भाग जाने पे मजबूर करती है। और ये जवानी का नशा उस नौकर को जो अपने मालिक के सामने सर नहीं उठा पाता था, उसी की बेटी का हाथ पकड़कर रात के अंधेरे में भगा कर ले जाता है। यही कमीनी जवानी भरी पड़ी थी उस महादेव में। तो हमें पूरा यकीन है कि ये जवानी उसके लौंडों में भी कूट कूट कर भरी पड़ी होगी, और इन लौंडों की जवानी में हम चिंगारी लगाएंगे। देव, एक बात पता है, हमारे लड़के अब पतलून पहनकर आंगन में खेलने वाले बच्चे नहीं हैं, जवान हो गए हैं। और जवानी अपने साथ बहुत कुछ नया लाती है। उम्र के इस पड़ाव पर जो सबसे खास अनुभव होता है ना, वो है प्यार। हर कोई चाहता है कि उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे दोस्त की तरह समझे। इसीलिए बहुत सारे बच्चे अपना जीवन साथी खुद चुन लेते हैं। आज जब महादेव ने अपने बेटे को शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए देखा ना, तो हम जानते हैं कि वो अंदर से टूट गया है। तो सोचो, जब अपने तीनों लौंडों को प्यार में जलते हुए देखेगा तो कितना दुख होगा उसे। पता नहीं मधु ने कभी हमसे सच्चा प्यार किया भी था या नहीं, या हम ही वन साइडेड लवर बने रहे। तुम्हें समझाते समझाते हमारा गला सूख गया। कितनी बार हमने तुम्हें कहा जाके बाबा से बात कर लो, लेकिन नहीं, उसकी तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं आई। हिम्मत आई तो तुम्हारे अंदर शराब पीने की, और वो भी इतनी शराब पी करके तुम घर में आए कि खुद को संभाल भी नहीं पाए। कि हमारे घर में तमाशा हुआ, गली में तमाशा हुआ।
देख लो केतु दादा, ये मिसाल बन गए है तुम्हारे लिए एक। अगर अब तुमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया ना तो यही हाल होने वाला है तुम्हारा भी। लगता है हमारे परिवार में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी हमें खबर नहीं है, बाकी सबको खबर है। भानु जी के चेहरे पर आज मुस्कान देखकर हम एक बात तो समझ गए कि कुछ ठीक नहीं हो रहा हमारे इस परिवार में। देव, देव रहने दो ना, हम कर लेंगे। देव। बिटिया, अब जाकर आंसू को संभालिए, हमें अपना काम करने दीजिए, जाइए यहाँ से। भानु वाजपेयी ने तो बाहर के लोगों को शराब पिलाई, तुम देखो तुम्हारा लड़का आज पूरा शराब में नहा कर आया है। दादा, तो दादा को या हमें किसी से प्यार हो जाता है तो आप किसका साथ देंगे, हमारा या फिर बाबा का? परिवार और देव के बीच में चुनना पड़े तो हम देव को चुनेंगे। सच और देव के बीच में चुनना पड़े तो भी हम देव को ही चुनेंगे। सही और गलत के बीच में चुनना पड़े तो भी हम वही चुनेंगे जो देव के लिए सही हो। भगवान और देव के बीच में चुनना पड़े तो भी हम देव को ही चुनेंगे, क्योंकि हमारे लिए परिवार, सच, सही और भगवान सब देव है। लेकिन आज हम तुम्हें चुनेंगे, तुम्हारे बाबा को नहीं बताएंगे कि तुम सीमा रेखा पार कर भानु जी के घर गए थे, समझे? माँ, शायद वो लड़की तुम्हारे लिए सब कुछ थी आशु, इसलिए उसके जाने पर अपनी ऐसी हालत कर दी तुमने। लेकिन एक बात पता है बेटा, बच्चों की फिक्र जितनी माँ बाप को होती है ना, उतनी और किसी को नहीं होती। कल रात तुम्हारे पापा और हमको बहुत तकलीफ हुई। अपना ख्याल रखो।
आशु, बेटू तीनों को लेके यहाँ आओ। रुको, वापस आओ। बच्चों की नजर उतार दी क्या? गाय का ताजा दूध लाए हैं आप सबके लिए, पी लीजिए और नहा धोकर तैयार हो जाइए। नए कपड़े भी हैं, वो देखिए वहां तख्त पे पड़े हैं। पहन लीजिए और आधे घंटे में यहीं पर मिलिएगा। हम सबको साथ जाना है। दे दीजिए इनको दूध। अब ये कौन सा नया कांड करने वाले हैं माँ और बाबा?